कहानी की शुरुआत में हमें बताया जा रहा होता है कि आज से 30 साल पहले दुनिया की सबसे पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष से एक एलियन सिविलाइजेशन के होने का सिग्नल पाया। और यहाँ से हम एक लड़की को देखते हैं जिसे एक कंटेनमेंट सेल में रखा गया होता है। ऊपर से कुछ लोग उस पर नज़र रख रहे होते हैं, तभी वहाँ का हेड उन्हें कुछ ऑर्डर देता है। तो कुछ लोग उस लड़की के सेल में पॉइजन गैस को छोड़ देते हैं ताकि वो उससे मर जाए। और यहाँ पर हम उस हेड की आंखों में आंसू देख पाते हैं, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि उसकी कोई मजबूरी है जिस वजह से उसे उस लड़की को मारना पड़ रहा है। तभी अचानक वो लड़की अपने सेल को तोड़कर वहाँ से भागने लगती है, जिससे कि हम यहाँ ये तो समझ पाते हैं कि वो लड़की एक नॉर्मल इंसान नहीं है। उस लड़की को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे लैब के लोग भी आ रहे होते हैं। और तभी वो लड़की एक चलती हुई ट्रेन के एक बगी के अंदर चली जाती है। ट्रेन के अंदर एक पागल आदमी होता है, जिसे देख वो लड़की अपने से दूर करने के लिए उसे धक्का दे देती है, जिससे कि वो आदमी मर जाता है। इसके बाद वो लड़की उस आदमी के बैग में से कुछ कपड़े पहन लेती है। अब सुबह होती है, ट्रेन जब रुकती है तो वो लड़की ट्रेन से उतरकर एक शॉप पर जाती है, जहाँ वो वहाँ के रखे हुए खाने की चीज़ों को उठाने लगती है। और तभी वो समझ पाती है कि यहाँ के किसी भी चीज़ को लेने के बदले उन्हें पैसा देना पड़ता है, पर उसके पास पैसे नहीं होते। तो वो उसे बाहर आ जाती है। और तभी वो देखती है कि वो जिस ट्रेन से आई थी वो ट्रेन जा चुकी होती है, और उसके बदले कोई दूसरा ट्रेन आया होता है, जहाँ पर लोग बैग्स पकड़कर ट्रेन के अंदर जा रहे होते हैं। तो वो भी चुपके से वहाँ पर रखे हुए एक बैग को उठाकर ट्रेन के अंदर चली जाती हैं। दरअसल इस लड़की की सीखने की क्षमता बहुत तेज होती है। अब कुछ टाइम के बाद हम देख पाते हैं कि वो लड़की जब बैठी हुई होती है तब उसके पास कोई भी दिख नहीं रहा होता। तो वो ट्रेन के किचन के अंदर जाकर खाना ढूंढने की कोशिश करती है। उसे कुछ भी पता नहीं होता कि किस चीज़ को खाया जाता है और किस चीज़ को नहीं खाया जाता। तो उसे वहाँ पर जो भी दिख रहा होता है वो उन सब चीज़ों को अपने बैग में भर लेती है। तभी उसे वहाँ पर किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो वहाँ पर छुप जाती है। और कुछ देर बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तो अब वो लड़की अपने बैग में से केले को बाहर निकाल कर उसे खाने लगती है, पर उसे पता नहीं होता कि केले को कैसे खाया जाता है। तो वो केले को बिना छिले ही खाने लगती है। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर एक लेडी टिकट एग्जामिनर टिकट चेक करने के लिए आती है। तो वो लड़की अपने पॉकेट पर जितने भी पैसे मिलते हैं वो उसे टिकी को दे देती है। तो वो लेडी टिकट के पैसे लेकर उसके बाकी के पैसे को उसे वापस कर देती है। और यहाँ से हम उसी लैब के लोगों को देखते हैं। वो लोग उस लड़की को ढूंढते हुए उस ट्रेन के बगी के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत ही बुरी कंडीशन में एक आदमी की लाश मिलती है। इसे देख उन्हें एक बात का अंदाजा तो हो जाता है कि वो लड़की बहुत ही शक्तिशाली है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की तेजी से खाना खा रही होती है, मानो कि वो कई दिनों से भूखी हो। तभी अचानक उसके हाथ के अंदर कुछ हलचल होने लगती है। ये देख वो लड़की बहुत ही डर जाती है। धीरे धीरे उस लड़की के पूरे शरीर पर अजीब सा महसूस होने लगता है। तो वो वहाँ के टॉयलेट में जाकर आईने में खुद का चेहरा देखती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि उसके पूरे बॉडी के अंदर कुछ है जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक उस लड़की के शरीर से कुछ अजीब से टेंटिकल्स निकलकर उसे अपने अंदर जकड़ लेते हैं। और यहाँ से हम कुछ लोगों को देखते हैं, उन्हें उस लैब के हेड ने बुलाई होती है। वो सब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिनका नाम होता है क्रिस्टियन, गैन, लॉरा और स्टीफन। उन्हें कुछ भी पता नहीं होता कि उन्हें उस आदमी ने क्यों बुलाया है, पर वो इतना तो श्योर हो गए होते हैं कि कुछ बड़ी बात होगी। तभी वहाँ पर वो हेड आ जाता है, जहाँ पर वो उन्हें अपना जूनियर बताता है। वो उनसे कहता है कुछ टाइम पहले उनके SETI के काम करने के दौरान उन्हें एक अनजान एलियन मैसेज आया, जहाँ पर उन्हें पहला एक तरीका मिला जिसमें वो कभी ना ख़त्म होने वाली ऊर्जा बना सकते हैं। इसलिए उन्हें लगा था कि वो एलियंस फ्रेंडली हो सकते हैं। दूसरे मैसेज में उन्हें एक एलियन DNA मिला जो जोड़ने का निर्देश दिया गया। तो उन्होंने उसी हिसाब से उस DNA से एक लड़की बनाई ताकि वो उनके कंट्रोल में रहे, जिसने एक हफ्ते में एक बेबी का आकार ले लिया। उन्होंने उसका नाम लीस रखा। फिर इसके 3 महीने के बाद वो 12 साल की लड़की की जैसे दिखने लगी। इसके बाद उसके साथ बहुत ही अजीब चीज़ें होने लगी थी। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट को बीच में ही छोड़ने का फैसला लिया, और वो उसी दिन अपना सेल तोड़कर वहाँ से भाग गई, जो कि इंसान के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। अब हम इसी ट्रेन की खिड़की को देखते हैं। वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाती है, जहाँ पर वो देख पाती है कि वॉशरूम के अंदर एक बड़े से आकार का घोंसला जैसे दिखने वाला कुछ है। वो ये देख बिल्कुल डर जाती है। तभी उस अजीब सी चीज़ों में से एक हाथ आकर उसे अपनी तरफ खींच लेती है। और कुछ देर के बाद हम देख पाते हैं कि उस अजीब सी चीज़ में से एक इंसान बाहर आता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि लीस होती है, जो कि पहले से काफ़ी बड़ी हो चुकी होती है। उसने उस टेकी के कपड़े पहने हुए होते हैं, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि उसने उस लेडी को मार दिया है। और ट्रेन के रुकने पर लॉस एंजलिस के स्टेशन पर रुकती है और शहर की तरफ बढ़ने लगती है।
चलते चलते वो एक क्लोथ शॉप पर एक कपड़े को देखकर उसे खरीद लेती है और वहाँ से एक होटल जाती है जहाँ पर वो अपने लिए एक रूम लेती है। वहाँ पर एक टीवी का रिमोट होता है तो वो उस टीवी को ऑन करके देखने लगती है। तभी उसे एक चैनल पर ब्लू फिल्म मिलता है तो वो वहाँ से नीचे वॉचमैन के पास जाकर उससे पूछती है कि यहाँ लड़के कहाँ मिलेंगे। तो वो वॉचमैन उसे एक क्लब का एड्रेस दे देता है। तो लिस वहाँ से एक क्लब में जाती है। वो वहाँ पर एक लड़के को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर एक लड़का अकेले खड़ा हुआ होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर उसे अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ वो सब लैब के लोग उसी होटल में आते हैं जहाँ पर लिस रुकी हुई थी। वो वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं जहाँ पर उन्हें लिस दिख जाती है। तो वो उस आदमी से पूछते हैं कि वो लड़की कहाँ है। तो वो बता देता है कि उसने उसे एक क्लब का एड्रेस दिया तो वो उस क्लब में गई है। तो वो सब अब अपने वैन से उस क्लब की ओर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ लिस वहाँ पर सारी लड़कियों को बहुत ही कम कपड़े पहना हुआ देखती है। तो वो अपनी टी शर्ट उतारकर एक लड़के के पास जाती है। वो उस लड़के से वही कहती है जो उस लड़की ने कहा था। वो उससे कहती है कि क्या वो उसके साथ एक पार्टी में जाएगा। वहीं पर वो सब लैब के लोग भी पहुंच चुके होते हैं और उससे पहले कि वो सब उसे देखें लिस उस लड़के के साथ उसके घर चली जाती है। लैब के लोग वहाँ के मैनेजर से पूछताछ करने के बाद उन्हें उस लड़के का पता मिल जाता है जिसके साथ लिस गई हुई है। दूसरी तरफ वो लड़का बाथरूम पर शावर ले रहा होता है और लिस उसे देख रही होती है। शावर लेने के बाद वो आदमी उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और तभी लिस उसे रोक लेती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो अचानक मना क्यों कर रही है। तो वो आदमी उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी अचानक लिस उस आदमी को मार देती है। कुछ देर बाद उसे ढूंढते हुए लैब के लोग भी उस आदमी के घर आ जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि उसने उस आदमी को मार दी होती है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि वो लड़की बेवजह दूसरों को क्यों मार रही है। तभी उन्हें समझ में आता है कि वो लड़की एक बच्चा चाहती है पर उन्हें उस आदमी को देखकर नहीं लग रहा होता कि उसने इस आदमी के साथ फिजिकली रिलेशन बनाई होगी। तभी उन्हें उसके घर पर एक दवाई मिलती है जिससे वो समझ पाते हैं कि उस आदमी को डायबिटीज़ था, इसलिए लिस ने उसके साथ फिजिकली रिलेशन नहीं बनाई। अब सुबह होती है। लिस जब नींद से जागती है तब वो देखती है कि वो उस आदमी के कार पर बैठी होती है और वो कार से बाहर आकर रोड क्रॉस करने लगती है। तभी उसकी एक कार से एक्सीडेंट हो जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है। उनमें से एक आदमी उसे हॉस्पिटल ले जाता है। लिस के पास कोई कैश या क्रेडिट कार्ड उस आदमी को नहीं मिलती तो वो अपने कार से उसके हॉस्पिटल का बिल को भर देता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उसका चेकअप कर रहे होते हैं। तभी अचानक लिस का टूटा हुआ कंधा अपने आप ही चुभने लगता है। ये देख वो डॉक्टर बिल्कुल शॉक हो जाता है और लिस वहाँ से जाने लगती है। नीचे जाते वक्त उसे वो आदमी मिल जाता है। वो आदमी लिस को इतना नॉर्मल देख वो भी बिल्कुल शॉक हो जाता है जबकि उसे लग रहा था कि उसे गहरी चोट आई होगी। दूसरी तरफ उन सबको भी पता चल गया होता है कि लिस उस हॉस्पिटल में है तो वो वहाँ से हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। लिस उसे हॉस्पिटल से चलने के लिए कहती है तो वो आदमी उसे अपने घर ले जाता है। दूसरी तरफ लॉरा और क्रिस्टियन उस हॉस्पिटल में पहुंच चुके होते हैं। वो काउंटर में जाकर उस लेडीज से लिस के बारे में पूछते हैं जहाँ वो लेडी उन्हें बताती है कि उस लड़की का बिल किसी दूसरे आदमी ने भरा जबकि वो आदमी उसे जानता भी नहीं था। तो वो दोनों उसके कार्ड के प्रिंट आउट को लेकर उसके घर का एड्रेस पता कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर लिस उस आदमी से फिजिकली रिलेशन बनाने की कोशिश कर रही होती है और तभी वो आदमी उसे ये करने से मना कर रहा होता है। तभी वहाँ पर लॉरा और क्रिस्टियन भी आ जाते हैं। लिस उस आदमी से कहती है कि उसे एक बच्चा चाहिए। ये सुन वो आदमी वहाँ से जाने लगता है तो वो लड़की उसे पानी में डुबाकर मारने लगती है। लॉरा और क्रिस्टियन चुपके से उस आदमी के घर आ जाते हैं जहाँ वो देख पाते हैं कि लिस ने उस आदमी को मार दिया है। वो समझ जाते हैं कि लिस यहीं कहीं होगी तो वो दोनों अलग अलग होकर उसे ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर बाकी के मेंबर भी आ जाते हैं। दूर से लिस उन्हें देख रही होती है और वो बिना कपड़े के वहाँ से भागने लगती है। रास्ते पर उसे एक औरत दिखती है तो वो उस औरत से कहती है कि कुछ लोगों ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। ये कहकर वो उस औरत के वैन पर बैठ जाती हैं और वहाँ से उसी आदमी के घर जाते हैं जहाँ पर वो सब लोग होते हैं। वो उनके लेब को पकड़कर बता कर लेती हैं कि वो सब क्लब जाकर अब उसे ढूंढने वाले हैं। दूसरी तरफ लॉरा और क्रिस्टियन वहाँ से क्लब जा रहे होते हैं। लॉरा क्रिस्टियन से कह रही होती है कि लिस एक बच्चा चाहती है और वो बच्चा भी उसी की तरह जल्दी बड़ा हो जाएगा और इसी तरह से वो यहाँ पर अपना वंश बढ़ाना चाहती हैं। अब यहाँ से हम लिस को देखते हैं। उसने उस औरत को बांध कर रखी होती है। अब वो वहाँ से एक पेट्रोल पंप में जाकर बहुत से पेट्रोल ला लेती हैं और इसका रीज़न हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ सब लोग क्लब में होते हैं। वो सब बहुत देर से लिस का वेट कर रहे होते हैं तो अब गैन बाहर फ्रेश होने के लिए जाता है। तभी अचानक उसके सामने लिस आ जाती है।
पर वो उसे बिना कुछ करे वहाँ से चली जाती है। गैन बाकी के मेंबर्स को बुलाता है और अब वो सब उसका पीछा करने लगते हैं। तभी लीस अपने गाड़ी को एक पहाड़ के नीचे ले जाती है और उस गाड़ी से कूद जाती है। गाड़ी के अंदर वो औरत होती है जिसे उसने बांध कर रखी होती है। तभी वो गाड़ी नीचे गिरकर फंस जाता है, जिससे कि उन सबको लगता है कि वो अब मर गई है और उनमें से कुछ लोगों को अब भी ठीक नहीं लग रहा होता। वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे होते हैं कि वो इतनी आसानी से मर गई। दूसरी तरफ लीस अपने बालों को कलर करके हेयर को काट रही होती है। बाकी के फ्रेंड क्लब में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी लॉरा क्रिस्टियन को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे होते हैं। अब कुछ टाइम के बाद क्रिस्टियन रेस्ट करने के लिए होटल जा रहा होता है। तभी लिफ्ट पर उसे लीस मिलती है, पर वो उसे पहचान नहीं पा रहा होता क्योंकि उसने अपने हेयर को कलर करके हेयर स्टाइल चेंज की होती है। वो इस बार क्रिस्टियन के साथ रिलेशन बनाना चाह रही होती है, पर वो अपने रूम में चला जाता है। अब कुछ टाइम के बाद स्टीफन भी अपने रूम में आ जाता है। तभी वो देखता है कि लीस उसके रूम में है, पर वो उसे पहचान नहीं पा रहा होता। वो समझ नहीं पा रहा होता है कि वो अंदर कैसे आई। अब लीस अपने कपड़े उतारने लगती हैं और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती हैं। कुछ देर बाद स्टीफन का भी मूड हो जाता है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी लीस को अपने पेट के अंदर कुछ महसूस होता है। वो कहती है कि उसके पेट में बच्चा है। ये सुन स्टीफन को मजाक लग रहा होता है, पर तभी वो समझ जाता है कि वो लीस है। दूसरी तरफ गैन को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। वो बाकी के मेंबर्स को बुलाकर कहता है कि लीस यहीं कहीं है। तभी लीस एक अजीब सा क्रिएचर बन के दीवार को तोड़कर वहाँ से चली जाती है। जब वो स्टीफन के रूम के अंदर जाते हैं तब वो देखते हैं कि उसने स्टीफन को मार दी होती हैं और वो सब उसका पीछा करने लगते हैं। उसको फॉलो करते हुए वो सब एक गटर के नीचे जाते हैं और वो सब अलग अलग होकर उसे ढूंढने लगते हैं। तभी जोवियर को पानी के अंदर बुलबुले दिखते हैं। वो उसे देख ही रहा होता है कि तभी वो क्रिएचर यानी लीस उसे पानी के अंदर खींचकर मार देती है। उसकी आवाज़ को सुनकर वहाँ पर बाकी के मेंबर्स भी आ जाते हैं, पर तब तक उसने जोवियर को मार दी होती है। पर वो सब इसे इग्नोर करके वापस से ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ हम उस एलियन को देखते हैं। वो अब अपना बच्चा पैदा कर रही होती है। कुछ देर ढूंढने के बाद गैन को ऊपर कुछ हलचल महसूस होती है, तो वो ऊपर चलकर उसे देखने की कोशिश करता है। तो वहाँ से उस एलियन का बच्चा बाहर आता है। वो ये देख बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। तभी अचानक उस एलियन का बच्चा वहाँ का एक चूहा को खा लेता है। गैन उस बच्चे के पास जाने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है कि वो बच्चा एक क्रीचर में बदल चुका होता है। वो एलियन अब गैन पर हमला करने लगता है और गैन उस पर फायर करके उसे जला देता है, जिससे कि वो बच्चा मर जाता है। दूसरी तरफ क्रिस्टियन उस एलियन को अभी ढूंढ रहा होता है। तभी अचानक ऊपर से वो एलियन आकर उसे ऊपर की ओर खींचने लगती है। तभी क्रिस्टियन उस एलियन के एक पार्ट को काट देता है, लेकिन वो अब भी हार नहीं मानने वाली होती। वो वापस से क्रिस्टियन पर हमला करने लगती है, तो क्रिस्टियन उस पर फायर करने लगता है। तो वो एलियन उसी आग पर गिर जाती है और आखिरकार उन्होंने उस एलियंस को मार दिया होता है और वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम देख पाते हैं कि एक चूहा उस एलियन के कटे हुए पार्ट को खाने लगता है और अचानक वो भी उस एलियन की तरह एक चूहा को खा जाता है। और इसी तरह ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।